नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों आज हम समझेंगे कि कमर्शियल बैंक कैसे डिफरेंट है कोऑपरेटिव बैंक से। तो सबसे पहली बात तो कमर्शियल बैंक एक प्रॉफिट ओरिएंटेड है, जबकि कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे मेंबर ओरिएंटेड होते हैं, मेंबर ड्राइवर होते हैं, मेंबर को मदद करने के लिए बनते हैं। जबकि जो कमर्शियल बैंक है उनका इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स होंगे जिनके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वन बाय वन इनके डिटेल डिफरेंसेस को समझते हैं और देखते हैं कि दोनों में कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है या दोनों में क्या क्या मेन फैसिलिटीज़ हमें मिलेंगी। तो चलो सबसे पहले मीनिंग के साथ साथ स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखिए कमर्शियल बैंक्स क्या हैं। कमर्शियल बैंक्स एक्चुअली में एक प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंक्स हैं जो प्रॉफिट ओरिएंटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो बैंकिंग सर्विसेज देते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस या कंपनीज़ को। अब ये भी कह सकते हो कि जैसे इंडिविजुअल्स को बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज, जैसे कि इंडिविजुअल्स के जो डिपॉजिट्स होते हैं, इंडिविजुअल की जो मनी होती हैं उनको उनको संभालने का काम करना, उनके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने का काम करना, या फिर इंडिविजुअल या कंपनीज़ को अगर ज़रूरत है किसी लोन लेने की, किसी क्रेडिट की, तो वो लोन देने का काम भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं, जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्या नाम दिया जाता है? कमर्शियल बैंक का नाम दिया जाता है। तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं बहुत सारे इंडिविजुअल, बिजनेसेस या कंपनीज को अंडर अ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, दैट बैंक्स आर कंसीडर्ड टू बी द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है जी। जबकि दूसरी तरफ कोऑपरेटिव बैंक्स को मेंबर ड्राइवन बैंक्स बोला जाता है। अब ये कह सकते हो कि ये जो बैंक्स होते हैं ये जनरली मेंबर बेस्ड होते हैं, मतलब इसमें मेंबर्स एक साथ मिलकर जो बैंक्स होते हैं वो चलाते हैं। तो आप ये कह सकते हो एक तरीके से कि इसमें जो मतलब मेंबर द्वारा जो बनाए होते हैं ना बैंक्स, इनमें मेन काम क्या होता है इन बैंक्स का कि अपने मेंबर्स की ही मदद करना, अपने मेंबर्स की ही मदद करना, उनको कम कॉस्ट के ऊपर क्रेडिट देकर या बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर कर। तो जो भी बैंक्स बहुत सारे अपने मेंबर्स को क्या देते हैं? क्रेडिट और अदर सर्विसेज एट अ लोअर कॉस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, उनको क्या नाम दे दिया जाता है? कोऑपरेटिव बैंक्स का नाम दे दिया जाता है। तो इट इज़ अ स्मॉल इंस्टीट्यूशनल, मतलब एक आप ये कह सकते हो कि जो ये कोऑपरेटिव बैंक्स है एक्चुअली में एक स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह काम करते हैं, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के कॉम्बिनेशन से शुरू होते हैं और उनकी ही कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए उनको लोअर रेट्स के ऊपर क्या दे देते हैं? क्रेडिट दे देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है ओनरशिप। ओनरशिप जनरली जो होती है कमर्शियल बैंक्स के अंदर वो एज अ कंपनी बेसिस पे होती है। जैसे कंपनीज के अंदर शेयर होल्डर की होती है, वैसे ही बैंकिंग कंपनीज के अंदर भी, यानी कमर्शियल बैंक भी अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आता है तो उसके अंदर भी जो ओनरशिप होती है, अगर वो प्राइवेट बैंक है तो जनरली किसी भी शेयर होल्डर की हो सकती है ओनरशिप, अदरवाइज गवर्नमेंट बैंक है तो गवर्नमेंट की ओनरशिप उसमें होगी। जनरली जैसे SBI हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये हमारे मेन एग्जांपल्स हैं कमर्शियल बैंक्स के। कोऑपरेटिव बैंक्स में जो जनरली ओनरशिप होती है या फिर जो कंट्रोल होता है वो मेंबर्स का होता है, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का होता है, जो मतलब जो मिलकर जो ग्रुप में मिलकर एक साथ इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को शुरू करते हैं और कोऑपरेटिव बैंक को मिलकर चलाते हैं और अपनी ही कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए लो रेट के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह मतलब क्रेडिट वगैरह देने का काम करते हैं अपने मेंबर्स को। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव्स मेन क्या होगा? ऑब्वियसली आपको पता चल ही चुका होगा कि जो कमर्शियल बैंक है उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है शेयर होल्डर्स के रिटर्न को बढ़ाना और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना, मतलब अपने प्रॉफिट को बढ़ाकर, मतलब अपना प्रॉफिट कमाकर शेयर होल्डर के प्रॉफिट को इंक्रीज करने का काम इनका मेनली रहता है। जबकि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनका मेन पर्पस बस इतना सा होता है कि अपने मेंबर्स को अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड करना या उनको अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज देनी है, ये ये इनका मेन फोकस रहता है। ठीक है जी। कमर्शियल बैंक RBI द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जबकि जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो RBI प्लस जो कोऑपरेटिव जो स्टेट कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार्स होते हैं ना, उनके द्वारा चलाया जाता है। ठीक है जी। कमर्शियल बैंक के अंदर जो मेन क्लाइंट्स होते हैं वो जनरल पब्लिक होती है, बिजनेसेस होते हैं या लार्ज कोऑपरेटिव्स होते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनमें मेनली रोल किनका होता है? मेंबर्स का, या फिर आप ये कह सकते हो स्मॉल स्केल फार्मर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो रूरल इंडिविजुअल्स वहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो मेंबर्स में जो मेन प्रपोजन रहता है ना, वो या तो रूरल मतलब ज़्यादातर विलेज एरिया वाले लोगों का रहता है,
मतलब स्मॉल स्केल फार्मर्स की बात कर लो या रूरल इंडिविजुअल्स की बात कर लो, उनका मेन रहता है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स उनका मेन मिक्सचर होता है, जबकि जो मेन क्लाइंट्स होते हैं कमर्शियल बैंक के, वो पब्लिक रहती है या फिर बिजनेसेस वगैरह होते हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज माने जाते हैं। ठीक है जी। कमर्शियल बैंक मैंने जब मीनिंग बताया था उसी समय बता दिया था कि जो कमर्शियल बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है वो जनरली मार्केट रेट के बेस्ड होता है। मतलब मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं उनके बेसिस पे जो कमर्शियल बैंक है वो आपको जनरली इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी लोन के ऊपर। जबकि जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना, वो अपने मेंबर्स को मतलब क्या करते हैं, लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम चार्ज करते हैं, जबकि जो डिपॉजिट्स का रेट होता है वो उनको ज़्यादा देते हैं। तो ये बेनिफिट होता है कोऑपरेटिव बैंक्स के मेंबर होने का और कोऑपरेटिव बैंक्स के ज़रिए पैसे लेने का। ठीक है जी। इसके अलावा होता है एरिया ऑफ ऑपरेशन। एरिया ऑफ ऑपरेशन मीन्स कितना काम करता है हमारा कमर्शियल बैंक। तो जो कमर्शियल बैंक है वो जनरली किस किस एरिया में काम कर रहा है, नेशन वाइड या इंटरनेशनली भी इनके मेन जो हैं मतलब बैंक्स बने हुए हैं। आप देखोगे पूरे इंडिया में कमर्शियल बैंक्स आज बने हुए हैं जिनको आरबीआई द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जबकि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो कुछ स्पेसिफिक लोकल या रीजनल बेसिस में बने हुए हैं, यानी उन्हीं लोगों के लिए बने हुए हैं, उन पर्टिकुलर रीजन्स के लिए बने हुए हैं, उन पर्टिकुलर लोकल पर्सनस के लिए बने हुए हैं, उन स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ के लिए बने हुए हैं जो उनको ही कम रेट पे लोन देने का काम, क्रेडिट देने का काम करते हैं। ठीक है जी। आगे आता है कैपिटल कहाँ से सोर्स ऑफ की जाएगी। अब शेयर होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन यानी शेयर होल्डर ओनरशिप का मतलब क्या होगा, इक्विटी शेयर के बेसिस पे, इक्विटी कैपिटल के बेसिस पे या पब्लिक से डिपॉजिट लेकर क्या काम करता है कमर्शियल बैंक, अपना प्रॉफिट कमाता है, मतलब कैपिटल रेज करता है। जबकि कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं वो मेंबर के कंट्रीब्यूशन से चलते हैं, मेंबर के डिपॉजिट से चलते हैं, और कभी कभार गवर्नमेंट ग्रांट भी मिल जाती है या गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिल जाता है जिसके जरिए कोऑपरेटिव बैंक्स चल रहे होते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक्स जनरली गवर्नमेंट सपोर्ट ले लो या मेंबर के कंट्रीब्यूशन से चलते हैं, जबकि कमर्शियल बैंक पब्लिक के कंट्रीब्यूशन से और शेयर होल्डर के कंट्रीब्यूशन से चलते हैं। ठीक है जी। अब लोन का साइज जनरली क्या होगा, देखो कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक से डील करती है, इसलिए इनका जो लोन का साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है क्योंकि इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज को बड़े बड़े लोन देने होते हैं। जबकि कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ लोकल लेवल तक होने की वजह से इनका जो लोन साइज होता है वो भी कम होता है और मीडियम साइज बेसिस पे ये सारे अपने लोन प्रोवाइड करते हैं, उससे ज़्यादा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लोन देने का काम इनका नहीं होता। ठीक है जी। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनमें जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो मतलब प्रॉफिट कमाकर एज अ शेयर होल्डर में वो डिविडेंड दे दिया जाता है। बल्कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं क्योंकि उनके मेंबर्स ने वहाँ पे पैसे लगाए होते हैं, इसलिए जो भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उनको या तो मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, मीन्स शेयर कर दिया जाता है, या फिर री इन्वेस्ट कर दिया जाता है डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए। ठीक है जी। एंड द लास्ट एग्जाम्पल आपको मैंने पहले ही दे दिए थे, SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ये सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। और कोऑपरेटिव बैंक्स में स्पेशली जो सारस्वत बैंक है जो हमारा, ठीक है, सरस्वत बैंक आप कह सकते हो इसको, या फिर आप ये कह सकते हो कॉस्मोस बैंक। जो कॉस्मोस बैंक है ना, ये बहुत पुराना बैंक है, ओल्डर बैंक है ये। जबकि जो सरस्वत बैंक है ये बहुत न्यूली बैंक बना हुआ है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको अभी, लेकिन जो हमारा जो कॉस्मोस बैंक है ना, दैट इज़ वेरी ओल्डर बैंक इन दिस फील्ड। ठीक है। तो दीज आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ दी कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल बैंक एंड मेन डिफरेंसेस ऑफ बिटवीन दीज टू टॉपिक्स। तो आई होप आपको कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स दोनों का मतलब अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए अब तो। अगर हो गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन और साथ में बेल आइकन दबा के जरूर जाइएगा फॉर दी रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।